स्टूडेंट्स, आपको जो असाइनमेंट दी गई थी एटम्स की, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरली, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, तो उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगती है दैट इज़ इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है जो हमने ड्राइव किया था। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 10,000 वोल्ट, तो ये बन जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 10,000 हमारे पास आ जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम के बदले हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। इसका कैलकुलेट करेंगे तो 12.27 तो डिवाइडेड बाई 100 रह जाएगा। 100 का मतलब हो गया 10⁻², और 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हमारा आंसर बन जाता है 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन में हमने देखा 12.27 आता है एक्चुअल में, तो आंसर हमें 12.2 तक ही दिया गया है। तो 12.2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया ये नीट 2019 में आया था। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट 2020 में आया था। तो इसमें है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज़ नॉट वैलिड। नीचे लिखे हुए जो चीज़ें हैं इनमें से बोहर्स मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम की मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें से हीलियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। तो हीलियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? एक्चुअल में हीलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक निकाल दिया तो एक ही रह गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इसी तरह से ड्यूट्रॉन जो होता है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो इन तीनों का, पहले, दूसरे और चौथे का बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है जैसा कि हाइड्रोजन एटम का होता है। लेकिन अगर आप सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम देखोगे तो उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के आसपास। तो इसलिए हम कहेंगे इट विल नॉट बी वैलिड, इट विल नॉट बी वैलिड फॉर singly ionized neon atom Ne पॉजिटिव। तो इसके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज इट विल हैव मोर देन one electron in its orbits। तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। तो बाकी सभी का स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो लेकिन सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम का, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन का जो बनेगा तो स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से लेट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि नीट 2022 में आया था, ये क्वेश्चन है, लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेशो T1 इज टू T2 इज। तो T1 और T2 की रेशो जो है वो आपस में किसके बराबर हो जाएगी? इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो T1 है वो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की,
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए n जो है 1 के बराबर होता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसलिए एनर्जी जो T1 हमारे पास बनेगी दैट इज़ -13.6 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू -13.6 डिवाइडेड बाई 4। तो इसी तरह अगर हम T2 कैलकुलेट करना चाहें, ये हमारे पास है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 3, तो -13.6 तो डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे T1 अपॉन T2 दैट विल गिव अस -13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाइड बाई कर लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई -13.6, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट 9/4। तो 9/4, तो इसका मतलब T1 इज़ टू T2 दैट विल बी इक्वल टू 9:4। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे, तो वो हमने सॉल्व किए।